टुवर्ड्स देयर कल्चर। मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरी तरफ से 7 सलाम, एहतराम। सबकी प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कहें तो छुट्टी कर दी है। 1 करोड़ इंडियन यूथ को एआई ट्रेनिंग। मोदी जिंदाबाद, अभी आवाज लगा दो। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। Let's remind our viewers that these are Independence Day celebrations that are not just limited to one single day. The key thing is that he is to be learned from. अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा के, लेकिन हमने जवाब दिया उनको पठानकोट की सूरत में। ना वो हिंदी है लेकिन हमारे से ईमान मजबूत है, हमारे मुसलमान है, हम लोगों का माँ भी चोर है। बड़ी बड़ी बात कह दी आप। उसके अलावा जो दहशतगर्दी हमने की, आप देखिए कि हमने पुलवामा किया, हमने उड़ी किया, हमने पठानकोट किया, हमने पार्लियामेंट पे अटैक किया। इंडिया 2024-7 की बात करते हैं, 2047 की, तब तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का जो टारगेट है और अगले 1-2 साल में 7 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स एस्टेब्लिश करने का जो एम्बिशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। भाषण पूरा करने के बाद पीएम मोदी सीधे उन बच्चों और युवाओं के बीच पहुंच गए जो समारोह में मौजूद थे। इस दौरान एक बच्ची प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए झुकी, तभी उसके सिर से टोपी नीचे गिर गई। पीएम मोदी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने तुरंत खुद झुककर जमीन से टोपी उठाई और बच्ची के सिर पर पहना दी। प्रधानमंत्री का यह छोटा सा गेस्चर वहां मौजूद लोगों के लिए खास फल बन गया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना काफिला रुकवाकर बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और माय भारत वॉलंटियर से मुलाकात की। उन्होंने युवाओं से हाथ मिलाया और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम के इतने करीब पहुंचकर बच्चे भी बेहद उत्साहित नजर आए। कई बच्चों के लिए यह मुलाकात उनके जीवन की यादगार घटनाओं में शामिल हो गई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। सबकी प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कहें तो छुट्टी कर दी है। 1 करोड़ इंडियन यूथ को एआई ट्रेनिंग। क्योंकि मैं उससे पहले कि मैं जो अपडेट्स है, हालांकि आप सबको ज्यादातर पता ही होंगे और ये खबरें आ रही थी, इनसाइड रिपोर्ट्स थी कि जो बीजेपी है वो जेनजी को लेकर कोई जबरदस्त एक स्ट्रेटेजी बना रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने अब लाल किले के प्राचीर से जो अनाउंसमेंट किया, उसमें 1 करोड़ इंडियन यूथ को एआई ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और चिल्ड्रन के लिए नेशन वाइड स्पोर्ट टैलेंट हंट। ये सारा कुछ यूथ ओरिएंटेड जो है, सब जेनजी, जेन अल्फा, सबको प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ संबोधित कर दिया। और दूसरी तरफ इंडिया 2024-7 की बात करते हैं, 2047 की, तब तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का जो टारगेट है और अगले 1-2 साल में 7 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स एस्टेब्लिश करने का जो एम्बिशन है। तो सवाल कई सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये एक इलेक्शन स्टाइल प्रॉमिस है या फिर इंडिया के जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक सीरियस एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट आप सबको नजर आता है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे और उमेश जी भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में, उनसे भी बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल का मुद्दा बना हुआ है युवाओं की, उस पर बात करेंगे। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे जो धारदार बात की है, जो वार किया है, एक हथियार से कई सारे वार प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। एक तो वो जो सीजेपी, पूरा विपक्ष, जेनजी आंदोलन और कोचिंग माफिया, सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया अपने इस अनाउंसमेंट से। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए अंबर जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर 3 बार नीट के पेपर लीक हुए हैं। 22 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। देश के अंदर जो कोचिंग माफिया है उसकी वैल्यूएशन है 58,000 करोड़। ये आज की वैल्यूएशन है और बताया जाता है कि बाय 2030 ये 1,30,000 करोड़ की हो जाएगी। मतलब इधर से डबल हो जाएगी। और आप ये देखिए, देश के अंदर ये एजुकेशनल माफिया देश के फ्यूचर के साथ काम कर रहा है। मतलब देश के फ्यूचर के साथ एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
इनकी करियर के साथ खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आप ये देखिए जैसे कोटा है, राजेंद्र नगर है और जितने भी कोचिंग सेंटर्स है, ये फल फूल रहे हैं। ये फल फूल क्यों रहे हैं मेरे को ये समझ में नहीं आता। आप 10th की एग्जाम देते हो, आप 12th की एग्जाम देते हो, उसके बाद आपको बोला जाता है कि कॉमन CUET टेस्ट देना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल एग्जाम की टेस्ट देना पड़ता है। इतने सारे टेस्ट आप इतना कर देते हो कि लोगों को कोचिंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है 6th स्टैंडर्ड से। मैं चेन्नई में हूँ, यहाँ पर जो माँ बाप है ये JEE और NEET की ट्रेनिंग 6th स्टैंडर्ड से चालू कर देते हैं। और आप ये देखिए देश के अंदर तो ये जो ट्रेनिंग है ये स्कूल के अंदर चालू हो जाती है। उसके बाद JEE NEET का ट्रेनिंग होती है। फिर आप देखिए आपके नॉर्दर्न साइड में मैंने देखा है कि UPSC हो और बाकी बैंकिंग रेलवेज के लिए एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग होती है। प्रोफेशनल एग्जाम जैसे देखिए CA हो, CLAT हो और गेट हो, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए हो जाता है। फिर अंबर जी जो अगर समझ लीजिए आपको अब्रॉड जाना रहता है तो आपको IELTS टेस्ट वो है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। तो लैंग्वेज और स्किल ट्रेनिंग के लिए अलग से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। उसके बाद फिर 65 में हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया और उसके बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया, हमने शुरू किया ये। फिर 71 में हमने इंडिया पे अटैक किया। 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात को हमारे 50 जहाज़ों ने 11 नॉर्दर्न इंडिया की एयरफील्ड्स पे अटैक किया। ये 71 में हुआ। और फिर उसके बाद हमने कारगिल किया। कारगिल से फिर हम भागे। और ये तो रेगुलर हमारी फौज इन्वॉल्व थी इसमें। उसके अलावा जो दहशतगर्दी हमने की, आप देखिए कि हमने पुलवामा किया, हमने उड़ी किया, हमने पठानकोट किया, हमने पार्लियामेंट पे अटैक किया, हमने बॉम्बे में जो 26 नवंबर को अटैक्स हुए उसमें हम इन्वॉल्व थे। अजमल कसाब पाकिस्तानी था, वो उसमें इन्वॉल्व था। इसके बरक्स आप देखिए कि वाजपेयी भी पाकिस्तान आए, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा के, लेकिन हमने जवाब दिया उनको पठानकोट की सूरत में और बॉम्बे अटैक्स की। ये जो पठानकोट और कारगिल हमने, जब वाजपेयी आए तो कारगिल हमने किया और जब मोदी आए तो फिर पठानकोट कर दिया।